हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार के इतिहास से पूछे गए जो हैं ना, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। मैंने इससे पहले जो है 3 वीडियो बनाया है बिहार के हिस्ट्री के ऊपर, जिसमें से लगभग 120 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया है। ओके, तो ये जो बुक मैं पढ़ा रहा हूँ, ये इस बुक का नाम है बिहार जनरल नॉलेज, और इसमें जो है चैप्टर वाइज जो है दिया गया है स्टडी मटेरियल, और मैं इसी बुक की हेल्प से मैं आपको ये सब क्वेश्चन और आंसर करा रहा हूँ। ओके, तो अगर आप ये बुक पढ़ते हैं, अगर आप कोई भी बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिहार में कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी दे रहे हैं, बिहार पीसीएस दे रहे हैं, या जो फेमस एग्ज़ाम है बीएसएससी जो आने वाला एग्ज़ाम है, ओके, बिहार पुलिस का दे रहे हैं, तब मतलब मैं सीधे साधे तौर पे कहना चाहता हूँ कि बिहार में होने वाले कोई भी परीक्षा हो, उसमें जो है इस बुक से क्वेश्चन आते ही आते हैं, इस बुक से आते ही आते हैं, राइट। तो हम चलते हैं और सीधे क्वेश्चन के ऊपर, और हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, राइट। आपने अगर यहाँ देखा होगा तो ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये प्रधानमंत्री ही है। ओके, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ब्रिटिश राज में बिहार के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उनका नाम है मोहम्मद यूनिस। ओके, वो क्या होता है वर्ष, है ना, साल 1935 ईस्वी में क्या हुआ था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया था। ओके, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया था, जिसमें से प्रधानमंत्री का जो पदनाम था जो प्रांत सरकार के प्रधान के लिए किया गया था, का जो है प्रांतीय सरकार के पदनाम के लिए किया गया था। ओके, प्रांत सरकार के पदनाम के लिए किया गया था, राइट। तो अभी जो मुख्यमंत्री का जो पद होता है, मुख्यमंत्री का जो पद है, जो ये जो प्रांत सरकार के जो प्रधानमंत्री थे उनके इक्वल था, राइट। तो यह इसका करेक्ट आंसर क्या है, कौन थे, मोहम्मद यूनुस थे। ओके, यूनुस, तो ये करेक्ट आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया। इससे पहले क्या है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है राखी दिवस कहाँ मनाया गया, तो हम चलते हैं अगस्त 1905 में क्या हुआ था कि कलकत्ता के टाउनशिप में, है ना, कलकत्ता के टाउनशिप में क्या हुआ था कि एक बैठक हुई थी। कलकत्ता के टाउनशिप में क्या हुआ था, एक बैठक हुई थी। उस बैठक में आंदोलन की जो है घोषणा की गई, है ना, घोषणा की गई किसकी, आंदोलन की, है ना, आंदोलन की घोषणा की गई। और एकता के प्रतीक के रूप में, है ना, एकता के प्रतीक के रूप में जो है लोग जो है एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे को जो है राखी बांधे, है ना। तो उसी के लिए जो है बिहार में भी जो है राखी दिवस जो है मनाया गया। वो कहाँ पे मनाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है कि दरभंगा में मनाया गया था। ओके, तो इतना बात जो है याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने शायद ये क्वेश्चन मतलब कभी अगर आपने पढ़ा होगा तो शायद आपको पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो शायद आपको नहीं पता होगा, राइट। तो मैं बता रहा हूँ कि 8 अगस्त क्या हुआ था, 8 अगस्त, है ना, 1942 को क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, है ना, जिसमें महात्मा गांधी ने आह्वान किया था, और महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का जो है नारा भी दिया था। और इसी आंदोलन के दौरान जो है सारण जिला को, है ना, सारण जिला को जो है अपराधी जिला घोषित किया गया था। ये भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, राइट। अगस्त क्रांति, है ना, अगस्त क्रांति के नाम से भी इस आंदोलन को जानते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? ओके, तो अगर बोलेंगे कब शामिल हुए थे, 1939, 1920, 1930 या 1929, ऐसा करेक्ट आंसर है 1929। तो इतना तो आपने जान लिया। इसके बाद मतलब किसके कहने पे उन्होंने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में मतलब कि ज्वाइन की थी ना, सदस्यता ग्रहण की थी। तो उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, है ना। मतलब जवाहरलाल नेहरू के कहने पर, है ना, उन्होंने क्या था, सदस्यता जो है ज्वाइन की थी। तो ये सब क्वेश्चन को भी आप जो है याद करेंगे। अगर आपको अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर आप लिख के रख लीजिए, ताकि आने वाले क्वेश्चन में कोई ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू की थी, है ना। तो क्या है बिहार साइंटिफिक सोसाइटी? तो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का मतलब उद्देश्य क्या था, है ना, उद्देश्य, है ना, इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रचार करना, है ना, शिक्षा का प्रचार करना। तो इनकी स्थापना किसने किया था? तो हमारा पहला ऑप्शन है खुदा बख्श खान, ओके, या सर सैयद अहमद खान, या सैयद इमदाद अली, या उड़ीस, ये उड़ीस नहीं है, रा है, राइट, उड़ीस खान अली खान, ओके। तो इसका करेक्ट ऐसा ऑप्शन आंसर है सैयद इमदाद अली ने पटना के मतलब मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का मतलब कि उसने शुरू किया था, ओके। इनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रचार करना, ओके। ये क्वेश्चन जो है मतलब बिहार विधानसभा असिस्टेंट एग्जाम में 2018 में जो है ये एग्ज़ाम जो क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो आप ये मत समझिए कि जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ वो मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। खासकर तो जो BSSC जो सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है ग्रेजुएट लेवल, उसमें तो आने की संभावना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? ऑप्शन ए है द बिहार हेराल्ड, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द बिहार टाइम्स, द बिहार पेट्रियट, ओके। तो हम इसका करेक्ट आंसर है द बिहार हेराल्ड। और है ना, द बिहार हेराल्ड के बारे में मैं बता रहा हूँ कि ये जो था, ये जो है 141 साल, है ना, पुराना ये जो था साप्ताहिक अखबार था, ओके। मतलब कि साप्ताहिक अखबार था। साप्ताहिक मतलब क्या हो गया, ये सप्ताह में जो है एक बार जो है पब्लिश है ना, सप्ताह में एक बार जो है ये पब्लिश होता था। मतलब ये, और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना गुरु प्रसाद सेन ने किया था। गुरु प्रसाद सेन ने मतलब इस अखबार की जो है स्थापना किया था, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया था? है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, या साइमन कमीशन के विरोधी के रैली के दौरान, सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह के दौरान, और स्वतंत्रता के तो भारत में के स्वतंत्रता के अवसर पर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था? 1942 में। साइमन ये आयोग विरोधी रैली कब हुआ था? 1927 में। चंपारण 1917 में। स्वतंत्रता 1947 में ना, 47 में। तो ये है स्वतंत्रता के बाद जो है, स्वतंत्रता के बाद गांधी जी के मतलब गांधी जी की मृत्यु हो गई थी 1948 में, है ना। 1948 में गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। उनके सम्मान में जो है ना, ये पटना लॉन का जो है नाम जो है क्या रखा गया? गांधी मैदान रखा गया, ओके। तो इसका ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना में 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो हमारा ऑप्शन है ए, जिनका नाम है रेवती नाग। तो मैं बताना चाहता हूँ कि रेवती नाग ने क्या है, भागलपुर में जो है अनुशीलन की समिति की स्थापना की थी, है ना, भागलपुर में। नेक्स्ट हमारा क्या ऑप्शन है? यदुनाथ सरकार। यदुनाथ सरकार ने कहाँ पे किया था? इन्होंने बक्सर में किया था, है ना, बक्सर में किया था। और सचिंद्र नाथ सन्याल, है ना, तो सचिंद्र नाथ सन्याल है, इस
ने जो है पटना में किया था। तो आप देख सकते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो हम बोलेंगे सचिन नाथ सान्याल जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का जो है करेक्ट आंसर है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि 1922-23 में मुंगेर, है ना, ये में है, मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था, राइट। तो मुंगेर में जो है किसान सभा का गठन जो है किसने किया था, तो गठन किया था मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। मतलब क्या है, इसके अनुसार से इसका करेक्ट आंसर है ई, मतलब एक से अधिक जो है करेक्ट आंसर है ना। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, है ना, पटना में जो है 1918 ईस्वी में जो है क्या है कि किसान सभा का गठन किया था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। तो 1934 में जो बिहार के सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, उनका नाम है जयप्रकाश नारायण। ओके, ऑप्शन बी मतलब हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी, इनका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1931 ईस्वी में। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपने लाभप्रद वकालत जो है छोड़ दी थी। तो उनका नाम है, आप सभी उनका नाम जानते हैं, उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। उन्हें अपनी वकालत छोड़ दी थी तथा उनकी एक पुस्तक भी उस समय आई थी। उस पुस्तक का नाम है इंडिया इंडिया डिवाइडेड, है ना। ये पुस्तक याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है। इंडिया डिवाइडेड उनकी पुस्तक का नाम है। ओके, नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन बचे थे। तो ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बज्रकिशोर, जयप्रकाश नारायण या श्री कृष्ण सिंह। तो मैं बताना चाहता हूँ इसका करेक्ट आंसर है जयप्रकाश नारायण ने। मतलब उस टाइम जो है परीक्षा में 20 दिन ही बचे थे और उन्हें जो है अपना मतलब क्या असहयोग आंदोलन के दौरान जो है उन्होंने अपना एग्ज़ाम छोड़ दिया था, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब किसने यूरोपियन नील गगन मालिकों द्वारा किसान के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। तो ये क्वेश्चन जो है मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। तो इनका करेक्ट आंसर है राजकुमार शुक्ल ने जो है बिहार के राजकुमार शुक्ल ने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा जो शोषण किया जा रहा था उनके विरुद्ध जो है गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। और गांधी जी आए थे और गांधी जी ने प्रथम जो है सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में, और वो जो था सक्सेसफुल भी रहा था, राइट। तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, ना, मतलब मुस्लिम विजेता कौन था। तो हमारा ऑप्शन है मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या अली मर्दन खिलजी, राइट। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा ऑप्शन है कि बख्तियार खिलजी तो जो थे, इनका हमारा करेक्ट आंसर है। प्रथम विजेता कौन थे, बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी 1900 जो 1193 से 1203 के मध्य जो है बिहार पर जीत हासिल की थी, तथा कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था उसको तहस नहस कर जो है राजधानी उदयपुर पर कब्जा कर लिया था, राइट। तो बख्तियार खिलजी ने ही मतलब नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो है तहस नहस किया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस किसने किया था। अभी तुरंत मैंने पढ़ा है, जस्ट पढ़ा है कि बख्तियार खिलजी उनका नाम था, और बख्तियार खिलजी ने क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस किया था, राइट। तो उदनपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था। देखिए उदनपुरी है ना। तो उदंतपुरी, ये उदंत नहीं है, ये ओदंतपुरी है ना।
ये क्या है? ओदंतपुर है। तो बिहार में राज्य में स्थित ओदंतपुर या इसको उदनापुर भी कहते हैं, प्राचीन काल में एक शिक्षा का क्या था? महत्वपूर्ण केंद्र था। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना किसने की थी? पाल वंश के प्रथम शासक, है ना? वो पाल वंश के शासक थे, उनका नाम क्या था? गोपाल, है ना? गोपाल। तो ये मतलब कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? उदयपुर, बिहार, राइट। तो हमारा ऑप्शन जो है बी जो है करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन क्या है? प्राचीन समय में उत्तरी बिहार जो था उनका नाम था वज्जी। ओके, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। यस, जब ये वो काल था जिसमें जो है 16 जो है महाजन पद, है ना, 16 महाजन पदों का काल था, पदों का काल था। जैसे वज्जी हो गया, तो वज्जी के अंदर जो क्षेत्र आते थे वो हो गए वैशाली हो गया, मिथिला हो गया, विदेह हो गया, मतलब मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का जो क्षेत्र आता है वो वज्जी के अंतर्गत आता था। हमारा दूसरा ऑप्शन है वत्स। वत्स का कौन सा एरिया था? तो इसका एरिया था कौसम्बी, कौसम्बी। और इनके मतलब इलाहाबाद के जो है इलाहाबाद के आसपास का एरिया। दूसरा है तीसरा हमारा ऑप्शन है सुरसेन, ना। सुरसेन का नाम क्या था? मथुरा, है ना। मथुरा, मथुरा वाला एरिया, मथुरा जैसे कि मथुरा, मथुरा वाला एरिया है अवंती जो उज्जैन, है ना, उज्जैन या उज्जैन वाला एरिया जो कि मध्य प्रदेश में, राइट। तो ये हो गया। और हमारा आंसर है उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो वज्जी था। और वज्जी के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आ रहे थे? तो वैशाली, विदेह, मिथिला मतलब मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के जो आसपास का एरिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया? तो हमारा चौसा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो है 26 जून 1539 को हुआ था, राइट। 1539 को हुआ था। ये युद्ध हुआ था किसके में? शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। तो शेरशाह ने किसको हराया था? तो हुमायूं को हराया था। ऑप्शन डी में है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? है ना, नालंदा विश्वविद्यालय में किसने अध्ययन किया था? हमारा ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, वेनसांग और इब्न बतूता और अल बरूनी। ओके, तो क्या है कि तो इसका करेक्ट आंसर है वेनसांग। ओके, वेनसांग तो इसका करेक्ट आंसर है। तो वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। पहले ये बात जो है आप याद रखिए, है ना, हर्षवर्धन, है ना, हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है भारत आया था। और वो चीन जो है, तो कि फिर चीन से आया था और चीन वापस चला गया। और उन्हें क्या है नालंदा में जो है नालंदा का जो विश्वविद्यालय था उनमें उन्होंने अध्ययन किया था। और उन्होंने सी यू की नाम से जो है एक अपना ग्रंथ लिखा, है ना, सी यू की, है ना, शिव के नाम से अपना ग्रंथ लिखा। और इनको जो है हेनसांग को क्या कहते हैं कि हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। ओके, यात्रियों 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 का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। या फिर इसका एक और नाम है, ये शाक्य मुनि भी कहा जाता है, शाक्य मुनि भी कहा जाता है, राइट। तो इतना सारा जानकारी जो है इनके बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार बता चुका हूँ। बिहार में किसान सभा की स्थापना जो है शाहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है किया गया था। हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। मतलब इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे, है ना, इनमें से कौन जो है बिहार के किसान नेता थे? तो एक्चुअली जो है कौन से थे? तो यहाँ पे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 23 है। बोला कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही
है, राइट। बोला कि 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं और उनके साथ ही जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेज की जो है मतलब मदद की थी। ये ऑप्शन देखते हैं, ये ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा है। और है ना, इसका करेक्ट नेक्स्ट है कि 1857 में दरभंगा, डुमरा, हटवा के महाराजाओं और उसके साथ ही जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेज की मदद की थी, पैसों से नहीं। हाँ, पैसों से नहीं, इसलिए ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, राइट। ये ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है इसके अनुसार से। 1857 दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं और उसके साथ ही जमींदार ने पैसे से अंग्रेज की मदद की, आदमियों से नहीं, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। मतलब आदमी और पैसे से उन्हें जो है मदद की थी अंग्रेजों को। और यहाँ है कि अंग्रेज का विरोध किया था ना, तो अंग्रेज का विरोध नहीं किया तो उनकी मदद की थी, इसलिए ये सभी ऑप्शन जो है गलत हो गए। हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 1920 से 22 के जो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिक थे। को गांधी जी क्योंकि क्या है क्योंकि गांधी जी जो है अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था और अंग्रेज जानते थे। तो हमारा इसके अनुसार से ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। कैसे करेक्ट होगा मैं बताता हूँ। मतलब बिहार में एक मान्यता था कि गांधी जी जो कर रहे हैं वो करेक्ट हो रहे हैं और अंग्रेजों को मतलब गांधी जी की जीत होगी। क्यों? क्योंकि जब महात्मा गांधी ने पहला अपना आंदोलन किया था 1917 ईस्वी में ना, चंपारण सत्याग्रह, तो उसमें गांधी जी की जीत हुई, गांधी जीत गए। उसके बाद उन्होंने जो था कि खेड़ा आंदोलन किया। खेड़ा वह अहमदाबाद है ना, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया था। तो ये दोनों जगह जब गांधी जी को मतलब कि गांधी जी की जीत हो गई, तो ऐसा मतलब बिहार के लोगों में मतलब मानने लगे थे कि ऐसा मान्यता प्रचलित हो गई थी कि मतलब गांधी जी कर रहे हैं और तब ये गांधी जी की जो है लास्ट में जीत होगी इस आंदोलन में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया है। तो चंपारण में किया था, छपरा, बेतिया और पटना नहीं है। चंपारण में 1917 में गांधी जी का पहला जो है चंपारण सत्याग्रह था। ओके, उन्होंने किया था। तो हमारा इसके अनुसार से क्या है, हमारा पहला ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 ईस्वी में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1930 में किसने किया था? हमारा ऑप्शन है सी.आर. दास या स्वामी शाहजानंद और मुजफ्फर अहमद या राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर है किसान के आंदोलन किसने किया था? शाहजानंद सरस्वती ने किया था। तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। मतलब कुंवर सिंह कहाँ के नेता थे? हमने कुंवर सिंह का कहाँ से नेतृत्व करते थे? जगदीशपुर से करते थे, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है कि किन प्रयत्नों है ना किन प्रयत्नों से बिहार प्रांत कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? मतलब किनके प्रयत्नों से बिहार में जो था कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो हमारा ऑप्शन ए है जी के गोखले, ऑप्शन बी है श्री दीप नारायण सिंह, ऑप्शन सी है श्री कृष्ण सिंह और डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राइट। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो था श्री दीप नारायण सिंह जो कि ऑप्शन बी में है ना, दीप नारायण सिंह ऑप्शन बी में है, उनके जो है प्रयत्न के द्वारा जो है किया गया था। और तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मतलब हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ मतलब कब हुआ ना? तो बिहार हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो है कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। और तत्कालिक असहयोग आंदोलन
का इस अधिवेशन का जो है महत्वपूर्ण प्रभाव जो है प्रदर्शित हुआ था। और जबकि इसका पहला अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था? पटना में आयोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, राइट। नेक्स्ट है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन-सी थी? तो कहते हैं कि मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी, वैसे अगर आपने पढ़ा होगा तो शायद आपको पता हो कि राजगिरी या गिरिवज्र इनका दूसरा नाम था ना, गिरिवज्र ना, राजगिरी का दूसरा नाम था, हुआ था। और मगध जो था, जब उस टाइम क्या 16 महाजनपद थे, और उस टाइम जो था मगध जो था सबसे शक्तिशाली मतलब राज्य था, है ना। मगध की स्थापना किसने की था? तो मगध की स्थापना जो है हर्यक वंश के जो है शासक बिंबिसार उनका नाम था, है ना। हर्यक वंश के शासक कौन थे? बिंबिसार ने किया था। और बिंबिसार ने इसको अपनी राजधानी बनाया था, राजगिरी को अपना राजधानी बनाया था। ओके, तो हमारा आज का जो है हम करते हैं अपनी क्लास की समाप्ति, और ये हमारा आज का 30 क्वेश्चन था, हमने किया। और नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम 30 क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही ये सीरीज जो है जारी रखिएगा। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा